हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस YouTube चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ जो ओपन जर्नल सिस्टम OJS का वर्ज़न 3.x की ट्यूटोरियल सीरीज़ है जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। OJS से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। OJS 3.x से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, होस्टिंग सर्वर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, थीम कस्टमाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इंडेक्सिंग आर्काइविंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो क्रॉसरिफ है। क्रॉसरिफ जो DUI प्रोवाइडर है और एक मेटा डेटा आर्काइविंग फैसिलिटी देती है। तो जर्नल्स के लिए क्रॉसरिफ का अल्टरनेट क्या है, क्योंकि क्रॉसरिफ की जो मेंबरशिप है वो $275 पर एनम है और $1 वो पर आर्टिकल के DUI के लिए चार्ज करते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इसके अल्टरनेट में हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, हम क्या उसके लिए कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ज़ेनोडो के बारे में आज हम इस वीडियो में रिसर्च करेंगे कि हमें ये कौन कौन सी मेटा डेटा आर्काइविंग फैसिलिटी देती है, क्या ये हमें DUI फ्री में प्रोवाइड करती है या नहीं करती है। यह हम इस वीडियो में रिसर्च करके हम देखेंगे कि ज़ेनोडो की क्या फैसिलिटीज़ हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एडिटर ईमेल अकाउंट मैंने लॉगिन कर लिया, ऑफिशियल ईमेल अकाउंट लॉगिन करा। सेकंड थिंग, मैं अपनी वेबसाइट ओपन करके रख लूँगा ताकि मुझे कोई मेटा डेटा या कोई इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करना हो तो ईजी हो जाए। अब मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ ज़ेनोडो ZENODO ज़ेनोडो। इससे मैंने जो इसकी वेबसाइट है वो फर्स्ट मैंने ओपन कर ली। इसमें आप फाइंड आउट कीजिए साइन अप मैंने ओपन कर लिया। अब साइन अप में अब मैं यहाँ पर डिटेल भरना शुरू करूँगा। साइन अप कर लेते हैं अपन। editor@, ये मैंने अपनी ऑफिशियल मेल आईडी डाल दी। एक यूज़र नेम क्रिएट करना है तो एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर यूज़र नेम OJMPC क्रिएट कर लेता हूँ, OJMPC। एक पासवर्ड ले लेता हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर क्या पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड कहीं मेंशन कर लेता हूँ। जाहिर सी बात है आप लोगों के पास भी जो है कहीं ना कहीं आपने पासवर्ड नोट डाउन करके रखे हुए होंगे। तो मैंने एक जगह नोट करके रख लेता हूँ सारे पासवर्ड। ये मेरा कैप्चा वेरीफाइड हो गया। साइन अप कर रहा हूँ। ये मेरा साइन अप हो गया। मैं पासवर्ड रिमेंबर भी कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर ढूंढना है कि पब्लिशर या सोर्स के बारे में कैसे कर सकते हैं। एप्लीकेशन देख लेते हैं। डेवलपर एप्लीकेशन है, टोकन है, यहाँ मैं नाम दे देता हूँ। ईमेल आईडी पहले से डली हुई है। अपडेट प्रोफाइल, हाँ इन्होंने यू हैव नॉट येट वेरीफाइड योर ईमेल एड्रेस, रिसेंट वेरिफिकेशन ईमेल। इट मीन्स कि इनने कोई वेरिफिकेशन ईमेल भेजी होगी। ये मेरा मेल यहाँ पर ओपन है, ये आ गया इसका वेरिफिकेशन ईमेल। ये कंफर्म माय अकाउंट, ये मैंने अपना अकाउंट कंफर्म कर दिया। आपको भी करना पड़ेगा। अपलोड, न्यू अपलोड, एक आर्टिकल अपलोड करके देखते हैं क्या होता है। इसने 3 स्टेप्स बताई हैं। रिक्वायर्ड फील्ड होना चाहिए, सेव करना है
और एडिटिंग लेटर भी कर सकते हैं। व्हेन रेडी प्रेस पब्लिश टू फाइनलाइज एंड मेक यूर अपलोड पब्लिक करके देखते हैं। तब तक मैं एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ इसी जर्नल का लेटेस्ट इशू ओपन कर लेता हूँ। एक मैंने रिसर्च आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। जैसा मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा स्लोनेस है, ये आ गया। सबसे पहले उसने यही बोला है कि ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल शेयर। ओके, तो उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। ये इसकी मैंने पीडीएफ फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। कम्युनिटी जर्नल का नाम बोल रहा है। अगर नहीं है तो मैं क्या यहाँ पर नया क्रिएट कर सकता हूँ? नो। पब्लिकेशन, जर्नल टाइप, जर्नल आर्टिकल, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो मेरे पास DUI नहीं है। फ्रॉम अपलोड दिस अलाउ यू टू नो द, नहीं है। पब्लिकेशन डेट, ये कब पब्लिश हुआ, इसकी पब्लिकेशन डेट ये मेरे को यहाँ से मिल जाएगी। मैं इसमें ये वाला आर्टिकल डाल रहा हूँ। इसकी पब्लिकेशन डेट है 31 मार्च। 31 मार्च। ओके, टाइटल का टाइटल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कर दिया। फिर उसके बाद वो पूछ रहा है ऑथर है वाई अग्रवाल। ORCID नहीं है मेरे पास। एट अनादर ऑथर में PATHA के पाठक नहीं है मेरे पास। गोरेस, मैं सारे ऑथर वन बाय वन सारे ऑथर डाल रहा हूँ। ये मैंने सारे ऑथर डाल दिए। सारे ऑथर डाल दिए। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, व्हाट इज़ डिस्क्रिप्शन? एब्स्ट्रैक्ट होगा डिस्क्रिप्शन की, एब्स्ट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं है। काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, मैं भरना शुरू करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सिर्फ बैकग्राउंड डाल देता हूँ। बैकग्राउंड डाल दिया। वर्जन नहीं है, लैंग्वेज EN है, EN इंग्लिश। कीवर्ड्स हैं मेरे पास, मैं पूरे कीवर्ड्स कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर 1 बाय 1 कीवर्ड्स लेगा, मतलब एक कीवर्ड्स लिया, ऐड अनदर कीवर्ड्स, ऐड अनदर कीवर्ड्स, लास्ट। ये मैंने कीवर्ड्स डाल दिए। एडिशनल नोट्स नहीं है। एक्सेस राइट्स ओपन एक्सेस है, लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन है, राइट ये ऑटोमेटिक आ गया है ना, इंटरनेशनल। ओके, ग्रांट फंडिंग्स, नो फंडिंग्स, इसमें फंडिंग में नो फंडिंग नहीं, कोई फंडर नहीं है। तो फंडिंग नहीं है तो उसके केस में नील फंडिंग करके कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ।
नो फंडिंग, ज़ीरो कर दिया। ऐसे शायद मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूँ क्या? नहीं। ठीक है, जर्नल आर्टिकल आ जाते हैं। नेक्स्ट रिलेटेड आइडेंटिफाइज नहीं है। कंट्रीब्यूटर्स में पहले डाल चुका हूँ, जो ऑथर्स नेम डाला है कंपलसरी भी नहीं है। रेफरेंसेस है मेरे पास। रेफरेंसेस ये वैंकूवर स्टाइल बोल रहा है और मुझे वन बाय वन रेफरेंसेस डालना पड़ेंगे। सो मैं अभी इसको स्किप कर देता हूँ। जर्नल में डिटेल पूछ रहा है, जर्नल का टाइटल डाल देता हूँ, अबाउट जर्नल। अबाउट जर्नल ले लेता हूँ। वॉल्यूम है 26 का 1 पेजेस, कितने नंबर से कितने नंबर है? ये 14 to 18 करेंट इशू का थर्ड आर्टिकल है। 14 to 18 दे दिया। कॉन्फ्रेंस नहीं है, बुक रिपोर्ट, थीसिस, सब्जेक्ट कुछ नहीं है। अभी भी पब्लिश पे इनेबल नहीं आ रहा, वाई? लाइसेंस दे दिया, पब्लिश पे अभी इनेबल नहीं आया। क्या चीज़ मिसिंग है? मैं मिसिंग कर रहा हूँ। सेव्ड सक्सेसफुली, लेकिन पब्लिश नहीं आया। वो चेक कर लेता हूँ। कम्युनिटी नेम, क्या मैं न्यू कम्युनिटी डिसाइड कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ पर कम्युनिटी नहीं आ रहा है। एनी यूज़र कैन क्रिएट कम्युनिटी कलेक्शन और जेनेडो, स्पेसिफाई कम्युनिटी विच यू विश टू अपलोड अपेयर इन द ऑनर। तो मैं यहाँ से न्यू कम्युनिटी कैसे डिसाइड कर सकता हूँ, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो कम्युनिटीज़ ये रहा, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। मुझे कम्युनिटीज़ क्रिएट करना है। क्रिएट वांट टू योर ओन कम्युनिटी, यस। न्यू आइडेंटिफायर में जर्नल का नाम न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अबाउट जर्नल बार बार ओपन करना पड़ रहा है। ऑर्थोपेडिक जर्नल ऑफ एमपी चैप्टर, एसोसिएशन का जर्नल है। आइडेंटिफायर या शॉर्ट में भी दे सकता हूँ, या OJMPC भी लिख सकता हूँ, जो मेरा एब्रीविएशन, जर्नल का एब्रीविएशन जिसको बोलते हैं। यहाँ जर्नल का डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी है। नहीं मालूम, पेजेस नहीं मालूम। लोगो है, लोगो में दे सकता हूँ। लोगो एक क्रिएट कर लेता हूँ। लोगो दे दिया, देन उसके बाद क्रिएट। और ये सारी चीज़ें उसने URL दिया है। ठीक है, मेरा क्रिएट हो गया। एक्शन बोल रहा है क्या? कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं कि आप कम्युनिटी में आता है कि नहीं आता। OJMPC ऑर्थोपेडिक जर्नल ऑफ एमपी चैप्टर, ये आ गया। अब देखते हैं, अभी भी पब्लिश नहीं आया, वाई? सेव कर दिया। व्हेन रेडी प्रेस पब्लिश टू फाइनलाइज, मेक योर अपलोड पब्लिक। लेकिन क्या मिसिंग कर रहा हूँ मैं? मैंने कम्युनिटीज़ दे दी, ओके। फाइल एडिशन, रिमूवल, अपलोड, दिस इज बिकॉज डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। रिकमेंड कम्युनिटीज़ दे दी। अपलोड टाइप पब्लिकेशन, जर्नल आर्टिकल, बेसिक इंफॉर्मेशन। मेरे पास DUI इस जर्नल का नहीं है, तो क्या ये DUI असाइन कर सकता है क्या? हाँ, राइट।
ये देखिए इसने इस जो आर्टिकल को एक DOI असाइन कर दिया, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को इसने DOI असाइन कर दिया, ये रहा। ये देखना रहेगा कि इसको अभी भी पब्लिश तो खैर नहीं आया, देखते हैं, वर्जन नहीं मालूम, लाइसेंस में दे चुका हूँ, फंडिंग करके देख लेता हूँ। ऑस्ट्रेलियन फंडिंग नहीं, फंडिंग तो मेरी इस जर्नल की किसी की नहीं है, नील है। रिलेटेड अल्टरनेट्स आइडेंटिफायर्स लाइक ISSN, ISBN, पबमेड ID इस जर्नल का, ठीक है। तो ये आ गया इस जर्नल का, नो ये भी हटा देता हूँ। कंट्रीब्यूटर्स, आई थिंक कंट्रीब्यूटर्स बोल रहा हो, तो मैं दोबारा डाल के देख लेता हूँ। नहीं है, अच्छा यहाँ एफिलिएशन डालना था, एफिलिएशन मैंने एफिलिएशन डाल दिया, एड अनदर, लेकिन अभी भी पब्लिश नहीं आया है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि ये पब्लिश क्यों नहीं आ रहा। रेफरेंसेस की वजह से नहीं, ऑप्शनल जर्नल तो दे दिया, कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं, बुक, थीसिस, रिपोर्ट, थीसिस, सब्जेक्ट, खैर इतना मुझे चल गया है कि ये एक DOI तो असाइन कर ही देता है। तो अब मैं इस जर्नल का DOI से ओपन करके देख लेता हूँ। इसकी जो वेबसाइट है DOI.org/ हाँ, DOI नॉट फाउंड, अभी भी ये बोल रहा है कि DOI नॉट फाउंड, इसलिए क्योंकि अभी मेरा ये अपलोड जो है पब्लिश नहीं हुआ है। मुझे समझना पड़ेगा कि ये पब्लिश कैसे होगा, है ना। तो अपलोड एडिटिंग लेटर व्हेन रेडी प्रेस पब्लिश, तो मैं इसमें सारी चीज़ें तो दे चुका हूँ। फाइल मॉडिफिकेशन नॉट अलाउड, खैर हमें ये मालूम चल गया है कि ये DOI तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें फैसिलिटी अपलोड करता है, साथ ही साथ हर एक को DOI अलॉट कर देगा, उसका हर एक आर्टिकल का मेटा डेटा अलॉट कर देगा। और इसमें कहीं ना कहीं बस मैं फॉर्म में कुछ कंपलसरी वाली चीज़ मिसिंग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये पब्लिश ऑप्शन नहीं आ रहा है, या कुछ टाइम बाद आएगा। या मैं एक बार मेल भी चेक कर लेता हूँ, मेल पे कुछ कंफर्मेशन तो नहीं आया हुआ है। ईमेल पे तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। खैर मतलब लेकिन आप ये है कि एक एक 1 बाय 1 आर्टिकल डालना शुरू करेंगे तो आपको इसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। लिंक्ड अकाउंट, सिक्योरिटी, प्रोफाइल, एक बार और चेक कर लेता हूँ। Try entering password for Zinode every time you sign in. Set single sign with more service. हम कनेक्ट ORCID और कनेक्ट GIT ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सेस टू योर अकाउंट, ओके। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जिससे पब्लिश हो सके, पर अपलोड्स में यहाँ एक अपलोड्स तो दिखा रहा है। इसको मैं पब्लिश कैसे करना है ये देखना है। डिपॉजिट, ये आ गया। अब यू नीड टू अपलोड एटलीस्ट वन फाइल, राइट। अब मुझे कुछ कंफर्मेशन हो रहा है
शायद मैंने अपलोड स्टार्ट अपलोड, बस यहीं मैं मिसिंग कर रहा था। मैंने फ़ाइल तो दी लेकिन उसको स्टार्ट अपलोड बटन नहीं दबाया। अब देखिए उसका पब्लिश वाला आ चुका है। ये मैं रिमूव करके उसकी पीडीएफ फाइल डाल देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। 3rd नंबर ये यहाँ पर आ गया स्टार्ट अपलोड। बस पूरी प्रोसेस में यही एक चीज़ मिसिंग कर रहे थे। हमने फ़ाइल अपलोड करने के बाद स्टार्ट अपलोडिंग नहीं करी। कम्युनिटीज़ हमने क्रिएट करना देख लिया, अपलोड टाइप देख लिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, उसके बाद लाइसेंस हमने दे दिया, फंडिंग ग्रांट उसका कुछ भी नहीं है, हमने नील कर दिया। उसके बाद सेव करा, सेव करने के बाद सेव कर देता हूँ एक बार और, 1 more टाइम, देन पब्लिश। Once the record is published, you will no longer be able to change the files in this upload. This is because digital object oriented file will be registered immediately after publishing. मतलब इसके पब्लिश करने के बाद आप इसके मेटा डेटा में हो चाहे किसी में भी आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आई अंडरस्टैंड करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अब इसके हम ओपन करके देख लेते हैं। इसका DUI ये रहा। अब DUI से DUI ये रहा। DUI हमारा काम करता है कि नहीं करता ये देख लेते हैं। बस ये मैंने DUI डाल दिया। हमारा वो आर्टिकल पे रिमूव होना चाहिए, करेक्ट। ये हमारे उसने आर्टिकल पे पहुंचा दिया। इट मीन्स कि हमें हर जर्नल का हम DUI ले सकते हैं वाया Zenodo, और डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें उसके DUI के लिए कोई चार्जेस नहीं लगे, कोई पैसा नहीं लगा, हमें उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास क्रॉस रेफ का एक अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें हम Zenodo की लिंकिंग Zenodo के द्वारा हम अपने मेटा डेटा आर्काइव्स में सबमिट कर सकते हैं, और एक हमें DUI भी वो असाइन कर देगा। DUI Zenodo की DUI होगी और डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई हमें पैसा नहीं लगा। बट ये हमें क्या हमारी वेबसाइट पे मूव कर रही है, ये मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। जर्नल के आर्टिकल पे मूव करना चाहिए कहीं ना कहीं। ये जर्नल का आर्टिकल जो है इसी पे दिख रहा है। तो क्या आर्टिकल का URL कहीं मांग रहा है ये? इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे कायदे से हर एक रेफरेंसेस को वैंकूवर स्टाइल में यहाँ अपलोड करना चाहिए, क्योंकि हमने नहीं किया पब्लिश। के देन DUI हमारा चेंज 66 गेट द DUI, इसकी PDF URL आ गया है। खैर हमें DUI असाइन हो गया, डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारी ये जो रिसर्च है ये हमारी सक्सेसफुल रही। हम क्रॉस रेफ मेंबरशिप जो $275 पर एनम डॉलर की जो है उसका अल्टरनेट ऑप्शन हमें कुछ ढूंढना था, वो हमें मिल गया। हम DUI असाइन भी कर पा रहे हैं, जो $1 चार्ज लगता है वो भी हमें बच गया। बट इसके अंदर बस ये हो रहा है कि ये हमारे इसके आर्काइव पे DUI तो आ रहा है, बट वो DUI जो है हमारी वेबसाइट पे या हमारे आर्काइव पे मूव नहीं कर रहा है। और तो हमने फिर भी एक DUI का एक हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन हो गया। जो फ्री जर्नल्स हैं या अल्टरनेट ऑप्शंस हैं उनके लिए एक बेसिक प्रिपरेशंस हो गई हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक